नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी ट्रैक्शन मशीन ऑपरेट करना नहीं आता है या आप ट्रैक्शन पेशेंट को देते हुए घबराते हैं? कितने किलो का दें, किसको ना दें, या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और इसका प्रोसीजर क्या है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, और आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं है तो आज मेरे साथ बने रहिए। A to Z आपको सिखाऊंगा इसका प्रोसीजर क्या है। तो चलो आपको ट्रैक्शन सिखाते हैं। तो पहले तो देखें, ये ट्रैक्शन मशीन है, आप इसको ध्यान से देख लें। डिजिटल है, कई प्रकार की आती हैं लेकिन प्रोसीजर लगभग सेम होता है। आपको जब बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। तो पहले तो आप देख लें, इसमें टाइमिंग है और इसमें होल्ड टाइम है, रेस्ट टाइम है और मोड है। और ये ट्रैक्शन वेट कितना देना है वो है। ऑन और ऑफ का बटन भी है और ये लीवर है, ये इसको लीवर बोलते हैं। और ये बेड होता है, आप ध्यान से देखें। ये चेस्ट बेल्ट होता है, जो कि जब लंबा ट्रैक्शन देखेंगे तो चेस्ट बेल्ट बांधना अनिवार्य होता है, नहीं तो बेड को आगे को खींच ले जाएगी। ये लंबर बेल्ट होता है। अब आपको सिखाता हूँ कि पेशेंट को कैसे टाई करते हैं, कैसे बांधते हैं। पहले तो ध्यान रखना है, पेशेंट को जब लिटाएं तो जो चेस्ट बेल्ट है वो डॉर्सल रीजन में होना चाहिए। यहाँ बांध देना अच्छे से। आप में ये हुक होगा, आप फंसा के उसको अच्छे से बेल्ट को फंसा सकते हैं। इसमें भी कंफर्टेबल है, इतना नहीं कसना है कि पेट दब जाए बहुत ज़्यादा। बस इतना टाई करना है कि बेल्ट सरके ना, अगर सरकती है तो एक फिर से बीच में सही कर सकते हैं। यहाँ से टाइट करेंगे अच्छे से। और अब पैर फोल्ड करके, और ये टेबल होता है जो कि पैर को ऊपर रखेगा, जिससे लंबर पे अच्छे से प्रेशर आएगा। अगर ये टेबल नहीं रखोगे, इधर किनारे से दिखाओ, दिख रहा है? अगर ये टेबल अगर नहीं रखोगे तो खिंचाव नहीं आएगा। ऐसे प्रेशर अब अच्छे से कमर पे ही आएगा। तो थोड़ा सा नीचे को खींच लेंगे ऐसे, जिससे कि यहाँ से ये टाइट हो जाएगा, तो उस मशीन को उतना वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसको सही से एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा सा देख लेंगे। फिर ध्यान से इसको ध्यान रखना है कि ये सेंटर में होना चाहिए पॉइंट। वन साइड खिंचाव नहीं आना चाहिए। जब खिंचाव शुरू होगा तो बीच सेंटर में आना चाहिए। ये पेशेंट से पूछना है। अब क्या करेंगे, इसमें भी एक हुक होता है, मेरे पास वो टूट गया है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसे इसको फंसाता हूँ। इसमें एक हुक होता है, इसको मैंने फंसा दिया। अब मेन काम है ऑपरेटिंग का। तो पहले तो लंबर जो ट्रैक्शन है कितने केजी का देते हैं, तो बॉडी वेट का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है 1/3 देते हैं या 1/2 तक भी दे सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, 1/2 जब ही दें जब आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो। मैं तो 1/2 तक भी दे देता हूँ, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं देना है। कंडीशन के अकॉर्डिंग ही देना होता है। पेशेंट किस सिचुएशन में है, कैसा है, सीवियर पेन है, टांगों में दर्द जा रहा है, स्टेनोसिस सीवियर तो नहीं है, या सबलक्सेशन, या एक्सरे तो देखना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें, कहीं एक्टिव फ्रैक्चर तो नहीं है स्पाइन में, इस बात का। अगर फ्रैक्चर है तो उसमें नहीं देंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब आते हैं आप ऑपरेट कैसे करते हैं। अभी मैं बताऊंगा किन किन को देना है, किन किन को नहीं देना है ट्रैक्शन, वो तो मैं बता दूंगा। ऑपरेट करने के लिए लीवर ऊपर है, मेन स्विच को ऑन करेंगे, मशीन स्टार्ट हो गई। क्या है, 10 सेकंड जो होल्ड दिख रहा है, हम जनरली 20 सेकंड का देते हैं, जिससे पेशेंट को कंफर्टेबल फील होता है। 15 सेकंड का इसमें टाइमिंग नहीं है, तो मैं 20 सेकंड का होल्डिंग टाइम करता हूँ, और 10 सेकंड का मैं रेस्ट टाइम करता हूँ। होल्ड करेगा 20 सेकंड, रेस्ट करेगा 10 सेकंड। और बॉडी वेट अगर 60 है तो 20 केजी का, ये देखेंगे नॉब्स जो होती है उसमें एक निशान बना होता है। इस नॉब को उल्टा नहीं कर देना है कि नॉब को घुमा दो, यहाँ जिस तरफ नॉब होगी वही वेट होता है एक्चुअली। देखो ये नॉब्स दिख रहा है जिस पे लाइन बनी हुई, 20 पे ले गए हम। और स्टार्ट करने से पहले ये सब चेक कर लेना होता है कि नॉब्स वगैरह कहीं 40-50 पे तो नहीं है, और उसको भूल जाओ तो पेशेंट को तकलीफ़ हो जाए। अब ये हो गया 20 सेकंड होल्ड, 10 सेकंड रेस्ट, और ये टाइमर है, इसको एडजस्ट कर सकते हो। सब में अलग अलग मॉनिटरिंग होता है, टच वाला होता है, किसी में डिजिटल। तो इसको फास्ट हम
टाइमिंग 10 to 20 मिनट का दे सकते हो। मैं 10 मिनट का जनरली देता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर 15 मिनट या 20 मिनट का भी करता हूँ। 10 मिनट का हो गया। ये लीवर होता है। अब लास्ट है कि लीवर को गिराना है। जैसे लीवर गिराओगे ये मशीन स्टार्ट हो जाएगी। देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा, धीरे धीरे ये डोरी को अंदर ले जाएगा। 20 सेकंड तक खींच के रखेगा और इसके बाद जाके रिलीज करेगा। तो 10 सेकंड रिलीज करेगा, इसके बाद फिर से वही प्रोसीजर दोहराएगा। और ध्यान रखना है कि पेशेंट सेंटर में ही होना चाहिए बैठ के। तो आप यहाँ से ऐसे पीछे खड़े होके देख सकते हो, थोड़ा सा कमर अंदर जाएगी आपकी। ये ऐसे यहाँ से आप देख सकते हो कि सेंटर में पेशेंट है कि नहीं है। ऐसे आपको दिखाता हूँ, देखना चाहिए ऐसे कि सेंटर में पेशेंट है कि नहीं है। तो ये तो लंबर का है, ये 10 मिनट तक चलेगा। इसके बाद रिलैक्स करोगे और रिलैक्स करने पे 2-3 मिनट छोड़ देना है कि पेशेंट को तुरंत नहीं उठाना है। 2-3 मिनट तक रेस्ट करना है, इसके बाद खड़े होना है। तो ये तो लंबर का होगा। अब किन किन को देते हैं, जैसे जिनको सियाटिका हो या जिनकी कमर में काफ़ी दिनों से पेन हो रहा हो, क्रोनिक कंडीशन है। क्रोनिक कंडीशन में 10 से 15 मिनट तक भी दे सकते हैं ट्रैक्शन। अगर एक्यूट कंडीशन है तो 10 मिनट का दें। और वेट 1/3, 1/4 और 1/2 तक दे सकते हैं। जो ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन है उनमें 1/3 से मैं बढ़ा देता हूँ, 1/2 तक भी देता हूँ। लेकिन मैं देता हूँ, मैं काफ़ी सारे पेशेंटों को ट्रैक्शन लगा चुका हूँ, तो मुझे अनुभव है किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों ये ट्रैक्शन का लंबर का है। किसी को फ्रैक्चर हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, बोन टीबी हो या कोई इंजरी हो बैक में, इनको आप नहीं दे सकते हो। या पेट में कोई दिक्कत हो या हार्निया है या लीवर का कोई या आपके पेट का ऑपरेशन वगैरह हुआ तो उसमें नहीं दे सकते हो। तो ये तो लंबा ट्रैक्शन होगा। अब देते हैं सर्वाइकल का। तो पहले तो रिलीज करने के लिए क्या है, टाइमिंग चल रहा है। जब ये लूज छोड़े, मान लो बीच में बंद करना, तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे रेस्ट टाइम गया तो मैं यहाँ से आप कर दिया हूँ। इसको आप करने के बाद क्या करेंगे, इसको लीवर को वापस ले जाएंगे। अब ये ढीली हो गई बात ही, यहाँ से इसको रिलीज कर दिए। अब बेल्ट को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये तो मेरा अपना नॉट्स है जो बांध रखा हूँ, बाकी आप लोग अपने बेल्ट के हिसाब से बांध सकते हैं। रिलैक्स करने को बोलेंगे। पेशेंट को पूछेंगे डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है, यहाँ चेस्ट में सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही ट्रैक्शन जब होता है, या कमर में एक साइड पे तो नहीं खींच रहा है, ये सब ध्यान रखना है। अब सिखाते हैं सर्वाइकल ट्रैक्शन के लिए। पैर उठाइए आराम से, पैर को झटके से नहीं उठाना है, आराम से पैर उठाएंगे और फिर इसको रिमूव कर देना है। अब सर्वाइकल ट्रैक्शन दूंगा। तो ये तो होता है कॉलर जो लगाते हैं, आपको ऐसे फंसा लेना है और फिर ऐसे एक ऊपर और यहाँ ऑक्सीपिटल बोन पे रखना है। ज़्यादा गर्दन के नीचे रखोगे तो खिंचाव नहीं आएगा सही से और दबाव भी ऑक्सीपिटल बोन पे रहना चाहिए। और यहाँ देखना चाहिए कि सेंटर में हो दोनों तरफ अच्छे से, और इसको यहाँ से फिर इसमें फंसा दोगे। इसमें भी क्या थोड़ा सा और नीचे जाइए। ट्रैक्शन देना हो तो बेड से थोड़ी सी दूरी बना के रखें, 2 से 2.5 फुट, फिर तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है बॉडी वेट का 1/10, और मैं तो 1/7 तक भी देता हूँ। तो सर्वाइकल में भी रेस्ट टाइम और होल्ड टाइम होता है। होल्ड टाइम जो होता है स्टैंडर्ड प्रोसीजर में 10 सेकंड से स्टार्ट करते हैं, 5 सेकंड होल्ड करते हैं, और इसको 20 सेकंड तक 30 सेकंड तक भी ले जा सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्रोनिक या एक्यूट है, एक्यूट में 10 to 15 सेकंड, अगर क्रोनिक है तो आप 30 सेकंड तक ले जा सकते हैं। कंडीशन पर ही डिपेंड करता है, आपको एक्सीडेंट पर डिपेंड करेगा। तो सर्वाइकल में क्या करेंगे, मशीन को इसमें भी ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले चेक करें कि ऐसा तो नहीं है कि बॉडी वेट का 1/10 से ज़्यादा पे लगा हो नॉब्स। तो चेक करें, अगर बॉडी वेट 60 kg है, मतलब कि 60 किलो, तो आप इसको 6 पे कर सकते हैं, 6 से 8 के बीच में कर सकते हैं। तो मैंने 6 पे कर दिया हूँ। अब क्या है कि यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आप 10 सेकंड होल्डिंग पे है, 5 सेकंड पे ले जाना है इसको, 5 सेकंड पे होगा रेस्ट टाइम होगा।
अब क्या करना है, सिर्फ लीवर को गिरा देना है। जैसे गिराओगे लीवर को खींचना शुरू कर देगा। इसमें भी पूछना है कि कोई चक्कर आ रहा है या कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना। तो और सेंटर में खींचना चाहिए, वन साइड नहीं खींचना चाहिए। और यहाँ से टाइम भी इसका रिड्यूस करके 10 मिनट पे ले आना है, जो टाइमर मशीन की होती है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी समस्या आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए। और यदि आपको फिजियोथेरेपी की इलेक्ट्रोथेरेपी जो पार्ट होता है फिजियोथेरेपी का, वो यदि सीखना चाहते हैं या आप क्लिनिकल प्रैक्टिस सीखना चाहते हैं और कैसे डायग्नोस किया जाता है, किन पेशेंटों को लेना चाहिए, किन पेशेंटों को नहीं लेना चाहिए, किन पेशेंटों का ट्रीटमेंट करना है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं। आपको 10-15 दिन का ट्रेनिंग और जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके कुछ चार्ज होते हैं, आप पे करके अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आपको इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी, आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस, आपको हिस्ट्री और डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, और पेशेंट का जो है ट्रीटमेंट प्रोसीजर क्या है, और कैसे प्रोग्रेशन चेक करते हैं, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो आप देख रहे होंगे ये 6 kg पे चल रहा है अभी। 10 सेकंड होल्ड, 5 सेकंड रेस्ट। इसको 10 सेकंड के बाद आपको, मैं तो अभी आपको सिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, अब इसको रेस्ट पे ले जा रहा हूँ। रेस्ट पे मशीन बंद कर दिया मैंने, लीवर उठा दिया। यहाँ से लीवर उठाते वक्त इसको यहाँ से होल्ड रखोगे तो ज़्यादा झटका नहीं लगेगा, ठीक। अब यहाँ से रिमूव किए, इसको यहाँ फंसा दिए। और पेशेंट से बोलते हैं कि 2-3 मिनट तक रेस्ट करें सर्वाइकल ट्रैक्शन होने के बाद, क्योंकि सर्वाइकल ट्रैक्शन के बाद आप यदि तुरंत उठोगे तो चक्कर आ सकता है, तो इसलिए रेस्ट करना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये सर्वाइकल और लंबर का ट्रैक्शन का है। सर्वाइकल का ट्रैक्शन किन किन को देते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, या आपके हाथों में नमनेस जा रहा हो, या डिस्क बल्ज हो। इस बात का ध्यान रखें कि सीवियर कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपका ट्रॉमा हो गया है, हाथ पैरालाइज हैं, नर्व माइलोपैथी, या आपकी स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस सीवियर हो रही है, तो उस केस में ट्रैक्शन नहीं देना है। आप इसको इस तरह से ध्यान दे सकते हैं कि हाथ में नमनेस और दर्द ही आ रहा हो, ज़्यादा सीवियर ना हो, हाथ स्पॉज में चले गए हों, हाथ से वर्क नहीं कर रहा हो। आप इसके लिए MRI ज़रूर देखें ट्रैक्शन के लिए, और एक्सरे ज़रूर देखें कि फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गया ट्रैक्शन। और कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी कमेंट में मिल जाएगी। और मैं इसमें नीचे कमेंट कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिख के भी दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ के भी समझ सकते हैं कि कैसे कैसे ट्रैक्शन देना है। जैसे इसमें आप नहीं समझ पाएँ, सारी मशीनों का प्रोसीजर सेम रहता है, बस ये जो है स्क्रीन चेंज होता है, होल्ड टाइम, रेस्ट टाइम, ट्रैक्शन टाइम, और जो टाइमर, और ये जो है ट्रैक्शन बेट। तो ये सब में लगभग में ये चीज़ें सेम होती हैं, बस मशीन की मॉनिटर बदला होता है, उसका स्क्रीन बदला होगा। तो आप लोग ध्यान से उसको कंपेयर कर सकते हैं उसी हिसाब से। तो किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप करें, और आपको यदि क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में सीखना है फिजियोथेरेपी, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।